कि आज हमारे बीच श्री श्री लाहिड़ी गुरु जी पधारे हैं। शायद इसे संयोग न कहें, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्मशती का वर्ष है। मुझे सौभाग्य मिला कल उनसे कुछ समय सत्संग करने का, उसको सामर्थ्य प्रदान करने का, देश की चेतना को फिर से जगाने का कार्य किया। युवा संत थे, कुछ उसी तरह का मेरे मन में विचार आया जब श्री लाहिड़ी गुरु जी से मैंने पहले बार कल उनका दर्शन किया और उनका सत्संग किया। मुझे स्वामी जी के परिचय के लिए कहा गया है, तो मैं ये तो एक भावनात्मक परिचय हुआ, और इस संबंध में जो फॉर्मल परिचय है वो मैं आपको तत्वज्ञ ऋषि हैं। आपका जन्म महाकाल नगरी उज्जैन में हुआ। आपने अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाता था, वहाँ से बीटेक की डिग्री प्राप्त की, इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की, और आप एक प्रखर सन्यासी हैं। वहीं साथ ही साथ आप जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें भी अपना योगदान, अपनी तकनीकी शिक्षा और उसके महत्व को समझते हुए कर रहे हैं। आपने राष्ट्रहित के लिए एक बृहद निस्वार्थ निर्भीक राष्ट्र संगठन का साधना यज्ञ प्रारंभ किया है। कल मेरी उनसे भी चर्चा हुई। उनकी दृष्टि में को लेकर एक उदार धर्म, राष्ट्र व संस्कृति का तत्वसार है, ऐसा मानते हुए उन्होंने कहा कि जब धर्म स्वयं के अंतःकरण में अभिव्यक्त हो तो वह साधना बन जाता है, जब दैनिक जीवन व्यवहार में अभिव्यक्त हो तो लोकाचार बन जाता है, और जब वह सामाजिक जीवन में अभिव्यक्त हो तो संस्कृति बन जाता है, तथा जब धर्म राष्ट्र साधना में अभिव्यक्त हो तो वह राष्ट्र नीति बन जाता है, जो हम सभी यही साधना हमारे संस्कृति पुरुषों, हमारे आध्यात्मिक जगत के देदीप्यमान और राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग एक मत होकर आगे बढ़ेंगे। आपने इस अभियान को कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड आदि में फैलाया है, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल में व्याप्त है। 30 लाख से अधिक शिष्यों ने इस संगठन साधना में अपना जीवन समर्पित किया है। शिष्य परिवार गांव-गांव जाकर लोगों को शैक्षणिक आध्यात्मिक ज्ञान देकर समग्र रूप से जन जागरण व राष्ट्रीय चेतना के उद्बोधन का, इस साधना में हर वर्ग के विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के शिष्य हैं, एक किसान से लेकर अधिकारी तक, किंतु सभी ने निस्वार्थ निर्भीक राष्ट्र साधना में, आध्यात्मिक धार्मिक मार्ग से राष्ट्र साधना में अपना जीवन अर्पित किया है, तथा वे इस साधना को अपनी जीवन शैली में इतनी सहजता से इसीलिए उतार पाए हैं क्योंकि गुरुजी के मार्गदर्शन में इस साधना को कार्यान्वित करना अत्यंत सरल है। आप कहते हैं कि यदि आप किसान हैं तो कृषि के माध्यम से स्वयं को सामर्थ्यवान बनाइए, यदि इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के माध्यम से स्वयं को सामर्थ्यवान बनाएं, पुलिस में हैं तो स्वयं के साथ संपूर्ण प्रशासन को सामर्थ्यवान बनाएं, अर्थात अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसी के माध्यम से स्वयं को सामर्थ्यवान व सशक्त बनाएं, किंतु अपने सामर्थ्य का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनकी मुझे लगी, किंतु अपने सामर्थ्य का अहंकार न करते हुए, वे निजी भोग विलास में उपयोग न करते हुए अपने सामर्थ्य शक्ति को निस्वार्थ धर्म साधना, निस्वार्थ राष्ट्र साधना, स्वयं संत तो पावन करने के लिए आते हैं, स्वागत तो हमें उनका अपने हृदय में करना चाहिए। इस दृष्टि से, खाली स्थूल दृष्टि से नहीं, लेकिन इस दृष्टि से
मैं आशा करता हूं कि हम सब हृदय से उनकी बात ग्रहण करेंगे और जो सच्चा स्वागत संतों का होता है, जो कि हृदय में उनके प्रवचनों को ग्रहण कर उस मार्ग पर चलने का जो प्रयास होता है, वो साधना सच्ची साधना होती है। मैं आशा करता हूं कि हम उसकी पात्रता अपने अंदर बनाएंगे और उनका जो मार्गदर्शन है उसको हम ग्रहण करेंगे। तो स्थूल रूप से जहां आपका स्वागत है, वहां मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रयत्न रहेगा कि जो आंतरिक हार्दिक रूप से जो ग्रहणशीलता चाहिए, जो कि असली स्वागत है संत का हृदय के अंदर, तो हम उस ओर भी पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद। संपूर्ण विश्व के जगत गुरु इस भारत भूमि के पिलानी इस तीर्थ क्षेत्र को प्रणाम करते हुए इस चैतन्य प्रांगण में उपस्थित आदरणीय कर्नल रत्नाकर जी, हमारे भारत के वैज्ञानिक जगत के रत्न सीरी के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर जी, पिलानी के कर्मयोगी श्री अशोक तोला जी, यहां पर पिलानी, झुंझुनू, चिड़ावा इस क्षेत्र के इतने कर्मयोगी साधकगण उपस्थित हैं कि सबका नाम लेकर अभिनंदन करने में शायद पूरी संध्या बीत जाए। इसलिए संक्षेप में इस प्रांगण में उपस्थित समस्त राष्ट्र साधकों को प्रणाम निवेदित करते हुए, पिलानी की माटी को प्रणाम निवेदित करते हुए संक्षिप्त उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। इस उद्बोधन के प्रारंभ में मेरा आप सबसे निवेदन है कि यह कोई प्रवचन नहीं है। प्रवचन देना मुझे आता भी नहीं है। विश्व में जहां जहां हमारे उद्बोधन हुए वहां ये प्रसिद्ध है कि हम केवल एक सहज संवाद करते हैं और केवल सहज संवाद से ही मनुष्य के भीतर का भगवतत्व, मनुष्य के भीतर का राम तत्व उभर कर आ सकता है। इसलिए निवेदन रहेगा कि जितने देर उद्बोधन चले उतने देर आपके और हमारे बीच एक सहज आध्यात्मिक संवाद भी चले। एक निवेदन और ये रहेगा पूरी विनम्रता के साथ कि आज इस प्रांगण में हर पृष्ठभूमि, हर वर्ग, युवा वर्ग, मातृशक्ति वर्ग, हमारे वरिष्ठ जन, हर पृष्ठभूमि, हर वर्ग से राष्ट्र साधकगण आए हुए हैं। जब तक ये उद्बोधन चले तब तक आप कृपया अपनी जो पृष्ठभूमि है, अगर हम डायरेक्टर हैं तो हमारा डायरेक्टर तत्व, अगर हम वरिष्ठ नागरिक हैं तो वरिष्ठ तत्व, अगर युवा है तो युवा मन का चंचलपन, यह सब त्याग पूर्ण एकाग्रता के साथ इस आध्यात्मिक संवाद में एकात्म बने। इस उद्बोधन का प्रारंभ हम एक संक्षिप्त गायत्री साधना से करना चाहेंगे। गायत्री साधना का उद्देश्य सर्वदा यह रहता है कि हम ईश्वरीय सद्गुणों को अपने हृदय में धारण करें। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो जहां बैठा है, जो जहां खड़ा है, वहीं पर कृपया आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। मैं पुनश्च निवेदन करता हूं कि गायत्री साधना के लिए आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, नेत्र बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और कुछ क्षणों के लिए मन को पूर्ण रूप से निर्विचार करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए इस गायत्री मंत्र शक्ति को हृदय में धारण करें। मेरा निवेदन रहेगा कि मंत्र साधना के दौरान नेत्र सबके बंद रहे, रीढ़ की हड्डी सबकी सीधी रहे। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है
इसकी हम किंचित मात्र भी चिंता न करें। हम स्वयं की साधना पर ध्यान दें और गुरु जी से एकात्म हो, गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति से एकात्म हो। अब सब हम एक साथ एक गहरी सांस लेंगे। मेरे साथ सब एक बार गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ दें। पुनश्च मेरे साथ गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ दें। अब मंत्रोच्चारण शुरू हो रहा है। कृपया मंत्र दोहराए नहीं, अपितु मंत्र शक्ति को हृदय में धारण कर चित्त को एकाग्र कर। आद्य शक्ति मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, जगत जननी मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम बहुत धीरे धीरे अपने नेत्र खोल देंगे। लेकिन मंत्र शक्ति से उत्पन्न एकाग्रता को यथावत रखते हुए इस उद्बोधन, इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का एक रहस्य बताना चाहता हूं, जो मैंने महर्षि के चाणक्य के जीवन में पढ़ा था। एक बार कश्मीर के एक बहुत बड़े योगी महर्षि चाणक्य के पास आए और उन्होंने महर्षि चाणक्य जी से पूछा कि महर्षि चाणक्य जी, भागवत में कहा है कि मंत्रों में सर्वोत्तम मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का रहस्य क्या है? महर्षि चाणक्य ने उत्तर दिया कि गायत्री मंत्र का जो रहस्य है वही भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति अर्थात हिंदुत्व का भी रहस्य है। गायत्री मंत्र का जो तत्व ज्ञान है वही सार स्वरूप हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व का भी तत्व ज्ञान है। और वो रहस्य क्या है कि गायत्री मंत्र में जिस शब्द पर, जिस तत्व ज्ञान पर पूरा जोर दिया गया वो है धीमहि, अर्थात धारण करना। आध्यात्मिक ज्ञान चाहे वो कितना भी उच्च क्यों ना हो तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसको अपने जीवन में धारण न करें। कल्पना करिए, एक व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है, जो प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा साधक है, जो दिन भर रामचरितमानस पढ़ता है, जिसको हनुमान चालीसा कंठस्थ है। लेकिन अगर उसके जीवन में प्रभु श्री राम के गुण न हो, अगर उसके जीवन में हनुमान जी की साधना प्रत्यक्ष न हो, तो क्या ऐसी राम भक्ति का कोई अर्थ है?
मैं आपसे पूछता हूं, हां या ना में उत्तर दीजिएगा। क्या ऐसी राम भक्ति का कोई अर्थ है? जोर से, ऐसा तो लगे कि मैं जीवित लोगों में सत्संग कर रहा हूं। मुर्दों के बीच में सत्संग करने में बहुत डर लगता है, इसलिए निवेदन है कि उत्तर पूरे कंठस्वर के साथ दिया जाए। क्या राम जी के गुणों को जीवन में उतारे बिना राम भक्ति करने का कोई अर्थ है? तो आइए हम इसका चिंतन करें कि हम जब भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की बात करते हैं, जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अर्थात उस प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति के तत्व ज्ञान की बात करते हैं जो अनादिकाल से विश्व को आध्यात्म का, धर्म का, सत्य का मार्गदर्शन करते आया है, तो वो तत्व दर्शन है क्या?